अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुल्क को चौथी बड़ी मईशत करार दे रही है मोदी हुकूमत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की तनकीद। बीजेपी सिंदूर के नाम पर कर रही है सियासत, कांग्रेस ने लगाया इल्ज़ाम। सिंदूर तकसीम के फैसले पर कांग्रेस ने कहा, आखिर पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन। कर्नाटक में जामे मस्जिद के सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का कत्ल, इलाके में कशीदगी। महाराष्ट्र की मुस्लिम बस्ती पर चलने वाले बिल्डोजर पर मुंबई हाईकोर्ट ने लगाई आर्जी रोक, मकीनों ने ली राहत की सांस। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के मकासद पर रोशनी डालने के लिए हिंदुस्तानी वफ्द मसरूफ। तमाम मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ साथ देने हिंदुस्तान से किया वादा। और सियाहत की बहाली के लिए स्टेक होल्डर्स का सयाहों के लिए 50% तक रियायत का ऐलान, कश्मीर हुकूमत का फैसला। तो ये थी सुर्खियाँ। खबर तफसील से। कर्नाटक में जामे मस्जिद के सेक्रेटरी अब्दुल रहमान के कत्ल के बाद इलाके में कशीदगी बनी हुई है। इस दौरान वज़ीर आला सिद्धारमैया ने पुलिस को तशद्दुद में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने और जांच की हिदायत दी है। मालूम हो कि 27 मई को 32 साल अब्दुल रहमान का कत्ल कर दिया गया था। अब्दुल रहमान के कत्ल के ख़िलाफ़ इलाके में शदीद काफ़ी गम गुस्सा देखा जा रहा है। इसके एहतजाज में इलाके की कई दुकानें बंद हैं। जनाजे की नमाज में लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी क़यादत वाली हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिंदूर को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के होर्डिंग्स लगा रही है और उन पर उनकी तस्वीरें छाप रही है। और अब घर घर सिंदूर तकसीम करने के प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की तर्जमान रागिनी नायक ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पहले ही बहुत ज़्यादा सियासत कर रही है और उसने अपनी कामयाबी का क्रेडिट मिस्टर मोदी को देने में पूरी ताकत लगा दी है। अगर ये काफ़ी नहीं तो अब घर घर सिंदूर के डब्बे तकसीम करने का ऐलान किया गया है। मैं मुखातिब होना चाहती हूँ इस देश की महिलाओं से, अपनी बहनों से, माँओं से, नारी शक्ति से, और मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता, मोदी जी के नुमाइंदे जब आपके घर में आए वो मोदी जी की फोटो लगा हुआ सिंदूर देने के लिए, तो आप जरूर पूछिएगा उनसे कि किसकी चूक के कारण पहलगांव में इतनी महिलाओं की मांग सूनी हुई। कौन व्यक्ति है वो, उसका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ, उसका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया, पहले ये बताइए मोदी जी। आप जरूर पूछिए कि पाकिस्तान की सेना को पूर्व जानकारी और चेतावनी देने के कारण जो हमारा नुकसान हुआ, वायुसेना का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, सेना का मनोबल टूटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का इस्तीफा लीजिए मोदी जी। पूछिएगा मेरी बहनों आप कि ट्रंप और ट्रेड के दबाव में आकर सिंदूर के साथ सौदा आपने क्यों किया मोदी जी, और फिर कैसे हिम्मत हुई आपके लोगों की कि ऐसी सौदागरी करने के बाद आप वो सिंदूर देने आ रहे हैं और श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं। सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी। मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर ये पूछना जरूर। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए हिंदुस्तान को दुनिया की चौथी बड़ी मईशत करार दे रही है, जबकि हकीकत इसके यकसर मुख्तलिफ है। एक्स यानी साबिक ट्विटर पर जारी एक वीडियो पैगाम में खड़गे ने कहा कि हुकूमत को झूठ बोलने की आदत हो चुकी है क्योंकि वो हर इक़्तिसादी शोबे में बुरी तरह नाकाम हुई है।
बैरूनी ममालिक के दौरे में मसरूफ सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया के जकार्ता में वफूद सतह की बातचीत में हिस्सा लिया। उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि हमें मुकम्मल सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा आलमी जिम्मेदारी है। Well, let me just say this, that the tone and tenor and the general direction of the questions that were asked and the discussion that happened was very rewarding, was very satisfying. And this is consistent with what we heard from the government officials that we met yesterday. We met the Deputy Foreign Minister yesterday, members of Parliament. Broadly speaking, the tone and tenor was the same. But of course, these are think tanks, so they ask a lot of questions. They asked about our attitude on various other things that are happening in the world and how that could possibly be linked with our main concern, which is relating to the terrorist attack in Kashmir. But I thought that it was very positive. I thought it was very supportive, and particularly on the issue of terrorism. From yesterday to today, there's been outright support, very strong, determined support. But they are very interested in knowing the way forward. What do you do from here? Somebody suggested greater collaboration on counter-terrorism. They have a center here on counter-terrorism. And they suggested that there could be closer collaboration so that future such a thing doesn't happen. They also talked about give us some actionable points about FATF, etc., and how we could collaborate on the international level. All those things were discussed here. I believe that this was very, very positive, very supportive discussion. Sir, Indonesia is a great partner for us. It is also our OIC member, sir. We have seen India's ratings in OIC. Was this discussed during the meeting that we need Indonesia support in OIC? Well, see, we discussed that yesterday. And today that was not specifically discussed, but they were concentrating more on exactly the backdrop of how this has happened, what was the responses within India, and so on and so forth. But OIC is an issue, but it's been hugely diluted. There are some problematic phrases that come regularly, almost as a matter of routine. But I think that we can say with some degree of confidence now that OIC will not stand in the way of anything that India wants to do. And we have other delegation groups that have gone to OIC countries, so I think we'll get a better report from them. उधर साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानी वफूद ने अरकान पार्लियामेंट के साथ बातचीत की है। हिंदुस्तानी और साउथ अफ्रीका के ताल्लुकात और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुप्रिया सोले ने मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हमें साउथ अफ्रीका हुकूमत से काफ़ी अच्छा ताउन मिला है और पहलगाम हमले की तमाम हुकूमतों ने मजम्मत की है। जो पहलगाम में हल्ला हुआ है उसमें जो वास्तव है वो यहाँ साउथ अफ्रीका के ये सारे बड़े नेता है, बहुत सारे सांसदों से हम मिलने का हमें मौका मिला और सबसे जो वास्तव है वो बताने की कोशिश की और उन्होंने पूरी ताकत से भारत सरकार के साथ खड़े रहेंगे ये वायदा उन्होंने किया। अभी G20 भी यहाँ होने आ रहा है तो उन्हें बहुत उम्मीदें है कि जो G20 हमने होस्ट किया था उसमें जो अच्छी बातें हैं, कुछ सुझाव भी हमारी सरकार कर सके तो बहुत अच्छी एक गहरी दोस्ती साउथ अफ्रीका की और हमारी रही है। ये गांधी जी और नेल्सन मंडेला जी का ये देश रहा है तो बहुत प्यार से हमें उन्होंने स्वागत भी किया और बहुत अच्छी लंबी बात भी हुई। हमने तो इनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम किसी भी तरह के टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान का स्टेटस कौन सा टेररिज्म है, आपको लगता है कि इसके खिलाफ साउथ अफ्रीका भारत के साथ खड़ा रहेगा? नहीं, बिल्कुल साउथ अफ्रीका भारत के साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा और उन्हें उनकी कोशिश भी रही है कि इस देश में और दुनिया में अमन आए और उन्होंने बहुत सहा है इस देश ने। तो मेरे ख्याल से वो हमारे दुख और सुख में हमारे साथ रहे हैं और दोनों मंडेला जी और महात्मा गांधी जी, इन दोनों के जो विचार थे, जो दिशा, जो संस्कार उन्होंने हम सबको दिए, उसी से आगे ये दोष चल रहे हैं। तो दोनों देश, इन दोनों बड़े नेताओं की
यादों में आगे चल रहे हैं, उन्हें दिखाया हुआ जो रास्ता है उसमें ये दोस्त चल रहे हैं, और ये दोस्ती और गहरी कैसी होगी इस पे सविस्तर हमारी बहुत लंबी चर्चा होगी। अगर मंत्री साहब ने बात की, अगर कुछ जानकारी दी क्या कुछ नहीं, बहुत सारे मंत्री, वो सारा प्रेस नोट तो हम निकालेंगे शाम को, लेकिन बहुत अच्छी मंत्रियों से, एमपी से, सांसद है, उन्होंने हमें बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो कहा, हमारी जो एक महिला सांसद ने कहा कि एक औरत कभी भी दूसरी किसी का हत्या नहीं कर सकती, क्योंकि औरतें जन्म देती है, किसी के जान नहीं लेती, ये कहा उन्होंने। तो उनको हमारी भारतीय जो महिला है उनका दर्द वो समझ सकती। महाराष्ट्र के गंजान मुस्लिम आबादी वाले शहर मालीगांव के सैकड़ों मकीनों को आज बम्बई हाई कोर्ट ने आर्जी राहत देते हुए कारपोरेशन की जानिब से घर खाली करने के नोटिस पर न सिर्फ स्टे दे दिया बल्कि तहसीलदार की सदर्श भी की है। हाईकोर्ट की हर वक्त मुदाखलत से मुस्लिम बस्ती पर चलने वाला बुलडोज़र रुक गया है। बम्बई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मुकदमा की समाअत की, जिसमें खिला झोपड़ी के नाम से मशहूर मुस्लिम बस्ती को खाली करने का कारपोरेशन ने नोटिस दिया था। 100 से ज़ायद गरीब मकीनों ने हाईकोर्ट में तहसीलदार की जानिब से जारी किए गए नोटिस पर स्टे की अदालत से गुजारिश की थी। इधर दिल्ली के खांगी स्कूलों में बेलगाम फीस में इजाफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के महकमे तालीम और एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिया है। ये इक़दाम उन वालिदैन की जानिब से दायर करदा एक दरख्वास्त के बाद किया गया है जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को चैलेंज किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने के वो फैसले जिनमें कहा गया है कि सरकारी ज़मीन पर कायम खांगी स्कूलों को ट्यूशन फ़ीस में इजाफे करने के लिए महकमे तालीम की मंजूरी का दरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फ़ैसलों से मुतसादिम हैं। गुज़िश्ता माह सियाहती मकाम पहलगाम में पेश आने वाले सानहे के बाद मुरझाए हुए शोबे सियाहत को दोबारा तरोताज़ा करने के लिए जहां जम्मू कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ नौ इक़दाम कर रही है, वहीं इस शोबे से जुड़े ताजिर और दीगर स्टेक होल्डर्स भी इस गुलिस्तान की रौनक को अस्तर नौ दोबारा करने के लिए कोशा हैं। इन्हीं कोशिशों की एक अहम कड़ी में इस सनत से वाबस्ता ताजिरों और स्टेक होल्डर्स ने कश्मीर की सैर करने वाले सयाहों के लिए 50% तक रियायत का ऐलान किया है। ये इक़दाम 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरन वादी में होने वाली दहशतगर्दाना हमले के बाद लिए जा रहे हैं, जिसमें 25 सयाहों और एक मकामी बाशिंदे की जानें चली गई थीं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुल्क को चौथी बड़ी मईशत करार दे रही है मोदी हुकूमत, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की तनकीद। बीजेपी सिंदूर के नाम पर कर रही है सियासत, कांग्रेस ने लगाया इल्ज़ाम। सिंदूर तकसीम के फैसले पर कांग्रेस ने कहा, आखिर पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन। कर्नाटक में जामे मस्जिद के सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का कत्ल, इलाके में कशीदगी। महाराष्ट्र की मुस्लिम बस्ती पर चलने वाले बिल्डोजर पर मुंबई हाईकोर्ट ने लगाई आर्जी रोक, मकीनों ने ली राहत की सांस। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के मकासद पर रोशनी डालने के लिए हिंदुस्तानी वफ्द मसरूफ, तमाम मुल्कों ने दहशतगर्दी के खिलाफ साथ देने हिंदुस्तान से किया वादा। और सियाहत की बहाली के लिए स्टेक होल्डर्स का सयाहों के लिए 50% तक रियायत का ऐलान, कश्मीर हुकूमत का फैसला। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।